लेकिन अब की बार का जो ये एमसीडी का चुनाव है ये किस तरीके से बेहद खास रहने वाला है। दरअसल ये इस लिहाज से भी खास रहेगा कि पिछली बार जो अभी तक के जो एमसीडी चुनाव होते रहे हैं 2012 के बाद से वो 272 वार्डों पर होते रहे हैं, लेकिन अब की बार ये परिसीमन के बाद जो संख्या है वो 250 कर दी गई है। और ऐसे में अब एड़ी चोटी का जोर तमाम पार्टियां लगा रही हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, और इसके अलावा तमाम ऐसी भी पार्टियां हैं जिन्होंने इस पर दांव लगाया है। बीएसपी, एनसीपी और एआईएमआईएम भी इस बार ताल ठोक रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जहां बीजेपी अपने 15 सालों के इतिहास को दोहराना चाहेगी, वहीं आम आदमी पार्टी ने भी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। और बड़ी बात यह है कि वो अब राज्य के साथ साथ एमसीडी पर भी कब्जा जमाना चाहती है। वहीं कांग्रेस की कोशिश यह होगी कि अपना खोया हुआ जनाधार वापस लाया जाए। बीजेपी क्या अपने 15 साल की जो सत्ता रही है, इतिहास रहा है, उसको दोहरा पाएगी? बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेवा ही संकल्प के नारे को दोहराना चाह रही है और इसी नारे के साथ आगे बढ़ रही है। वहीं अगर कांग्रेस की बात कर ले तो कांग्रेस का नारा यह रहेगा कि दिल्ली में अब की बार की दिल्ली शीला दीक्षित की दिल्ली बनाने का नारा लगाया है। वहीं आम आदमी पार्टी की ओर से केजरीवाल का पार्षद दिल्ली में इस बात के नारे के साथ आगे बढ़ रही है। हमारे तमाम सहयोगी दिल्ली के चप्पे चप्पे से, कोने कोने से इस वक्त मौजूद है। अमित पांडे हमारे साथ मौजूद रहेंगे, साथ साथ हमारी सहयोगी प्रियंका भी मौजूद रहेंगी। लेकिन ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि जिस तरीके से हमारी सहयोगी भी बता रही थी कि संवेदनशील बूथ भी हैं। और अब की बार अगर बात की जाए तो 1349 उम्मीदवारों की किस्मत जो होगी वो कैद होगी। और साथ साथ क्योंकि 50% सीटें ऐसी हैं जो कि महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है, तो 709 महिलाएं अब की बार मैदान में ताल ठोक रही हैं। लेकिन और ज्यादा जानकारी के लिए हम रुक कर लेते हैं, हमारे साथ सहयोगी हमारी प्रियंका मौजूद है। प्रियंका, आप कहां मौजूद हैं और आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या कोई बड़ा नेता वहां पर आज वोटिंग के लिए पहुंचेगा और सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम वहां पर दिखाई दे रहे हैं, क्या कुछ तैयारियां? जी बिल्कुल अंकिता, देखिए सीधी तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ। इस वक्त हम यमुना विहार के वार्ड में मौजूद हैं और ये एक मॉडल बूथ है, आदर्श बूथ है। इसी वजह से आप देखेंगे कि किस तरीके से इसे सजाया गया है। बाहर आप तमाम पुलिस वालों की तैनाती देख रहे हैं। ये आदर्श बूथ इस वजह से बनाए जाते हैं ताकि लोग जो हैं वो आए, और इसी तरीके से ये अट्रैक्शन के कई पॉइंट से बनाए जाते हैं। यमुना विहार इस इलाके में जहां हम मौजूद हैं, ये इस वजह से भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि दिल्ली दंगों का दंश ये इलाका झेल चुका है और उसके बाद ये चुनाव यहाँ पर हो रहे हैं। यहाँ पर अब तक जो बीजेपी है वो काफी अच्छा परफॉर्म करती रही है, लेकिन जिस तरीके से हम लगातार बात कर रहे हैं कि इस बार कड़ा मुकाबला। अब ये देखिए, मैं आपको बता रही थी कि आदर्श बूथ ही बनाया गया, तो एक सेल्फी पॉइंट भी यहाँ पर बनाया गया है जहां पर तमाम लोग जो वोट देकर आएंगे इसके बाद वो अपना निशान दिखाते हुए, जैसे कि इस पिक्चर में दिख रहा है, निशान दिखाते हुए वो यहाँ से अपनी एक सेल्फी खिंचवा कर भी जा सकते हैं। ये आदर्श बूथ यहाँ पर बनाया गया है और यहाँ तमाम इंतजाम किए गए हैं जिससे कि तमाम वोटर्स जो पहुंचेंगे उनके लिए सहूलियत हो। और अपील भी इस बात की जाती रही है कि ज्यादा से ज्यादा वोटर्स बाहर निकले, क्योंकि अब की बार दिल्ली की जो किस्मत है वो इन्हीं वोटर्स के हाथ में है।